सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी आपसे एक क्वेरी है। हाँ पूछिए। मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका इंश्योरेंस होते हुए भी क्लेम नहीं हो पा रहा है, तो आप बता सकते हैं ये किन कारण की वजह से हो रहा है? आपका क्वेरी तो बहुत अच्छा है। क्या आप लोगों के भी सेम क्वेश्चंस हैं? हाँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका वंदना जी। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनका भी पॉलिसी वैलिड है, ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी मोटर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इसके कई रीजंस हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग भी दर्शकों, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ सके कि क्लेम किन किन रीजन से रिजेक्ट हो जाते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जब आप कोई क्लेम आपकी गाड़ी पे आता है, सपोज कीजिए आपका कमर्शियल गाड़ी है और उस पर आ गया क्लेम, तो आप क्या करते हो, टोल फ्री पे पहले क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी के कॉल कर देते हो। कॉल करते ही आप पहला काम करते हो कि बताते हो कि मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे गाड़ी लड़ गई थी और मेरे ड्राइवर का नाम भोलू है, जबकि उसका ओरिजिनल नेम मनोज था। तो आपने क्या किया, उसके घर का नाम ले लिया। लेकिन जब क्लेम में देखा जाएगा तो आपका ड्राइवर का नाम मिसमैच होने की वजह से आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में क्लेम तो रजिस्टर कराया जाता है, लेकिन लोग ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि क्या उस गाड़ी का फिटनेस वैलिड है या एक्सपायर्ड है। तो ज़्यादातर फिटनेसेस क्या होता है, जब एक्सपायर्ड रहता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तीसरा है कि अगर मान लीजिए आप ड्राइवर का नाम सही भी बता रहे हो और क्लेम रजिस्टर्ड किया, आपने ड्राइवर का नाम भी सही बताया, तो क्या आपका ड्राइवर का जो डीएल है वो वैलिड है? कभी कभी क्या होता है कि वैलिड डीएल ना होने की वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। अगला पॉइंट आता है परमिट का। तो क्या परमिट आपकी गाड़ी का है, जहां पे आपको जिस एरिया का परमिट मिला उस एरिया में आप गाड़ी चला रहे थे या कहीं और? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कॉल करते हैं टोल फ्री नंबर पे और दूसरा लोकेशन बता देते हैं कि इस जगह पे गाड़ी लड़ गई, जहाँ का कि हमें परमिट ही नहीं अपनी गाड़ी चलाने का। तो क्या होता है, उससे भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और अगला क्या है, एक खास रीजन है, गाड़ी लड़ी है आज। अब सपोज कीजिए गाड़ी लड़ी आज है आपकी और उस पर शीशे पे माइनर सा क्रैक आया हुआ है, और फिर आप उसी क्लेम को 6 महीने के बाद लेने जाते हो जब थोड़ा सा और डैमेज हो जाता है। तो ये जो लेट इंटीमेशन में है, तो इस तरह के केसेस में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लेम रजिस्टर कराने के पहले ध्यान से जरूर एक बार चेक करें, क्या आपका डीएल वैलिड है, आपका फिटनेस वैलिड है, आपका परमिट वैलिड है, या जो ड्राइवर का नाम आप बता रहे हो वो रियल नेम बता रहे हो या नहीं, और एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। और किसी भी प्रकार का कोई भी लेट इंटीमेशन आप लोगों को नहीं करना है। अब ये तो रही बात कमर्शियल व्हीकल्स वालों की। अब बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स की। तो प्राइवेट व्हीकल्स में आ जाती है बाइक और कार। तो कार के यूजर्स को भी बहुत सी शिकायतें होती है, सर हमारा इंश्योरेंस तो जीरो डेप है पर मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है। तो क्लेम ना मिलने का भी रीजन है। अब होता ये है कि जनरली आप गाड़ी चलाते रहते हो और गाड़ी जब चलती है तो कभी कभी किनारे से कोई स्क्रैच मार देता है, कोई कभी दूसरे दरवाजे पे स्क्रैच मार देता है, कोई पीछे से स्क्रैच मार देता है, कभी आगे से स्क्रैच लग जाता है। अब कस्टमर ये सोचता है कि क्यों ना हम एक साथ ही सारा क्लेम ले लें। तो सर पूरा क्लेम एक साथ कभी भी नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा, जेन्युइन एक्सीडेंट होने पे आपको क्लेम मिलेगा, वो भी एल शेप में। मल्टीपल स्क्रैचेस के क्लेम कंपनी नहीं देती है। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से काफी कुछ चीजों को क्लियर कर चुके हो, किन किन रीजन से क्लेम रिजेक्ट करता है। अब आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई? हाँ सर, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि किन किन कारण की वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है।